आदरणीय व्यासपीठ और जिनके लिए आज कार्यक्रम रखा गया है, सभी छात्र एवं छात्राएं, मेरे खानदान में सारे के सारे लेक्चरर हैं। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, मैं कह नहीं सकता अभी, मैं पुलिस खाते में आया। मेरी भी इच्छा थी कि मैं लेक्चरर बनूं। मैंने जब एमए पास किया और जिसकी यहाँ बहुत मारामारी होती है नेट सेट, जब मैं जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो नेट क्वालिफाई किया, मैंने अपने पिता से कहा कि अब तो मेरा रास्ता पक्का हो गया, मैं लेक्चरर बन जाऊँगा। मेरे पिता ने कहा कि नहीं, बिहार ऐसे राज्य में आपके टैलेंट की जो कसौटी है वो है सिविल सर्विसेज। यदि आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आप छोड़ दीजिए, चलेगा, लेकिन आप ट्राई करके देखिए होता है कि नहीं। सिविल सर्विसेज दिया, हो गया, फिर लगा कि ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लिया। पहले इनकम टैक्स में था, फिर पुलिस में आ गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मुझको बच्चों के साथ गुफ्तगू करने में बहुत मजा आता है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि सुबह 6:30 बजे से मैं यूनिफॉर्म में हूँ। आज हमारे डीजीपी साहब आए हुए थे, उनकी परेड थी, तो अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ। तो मेरी जल्दी है, इसलिए मैं सब नियम कानून तोड़ के आपके पास आ गया हूँ और मैं अपना जो भी मेरी भावनाएं हैं वो आप लोगों को बता के मैं आपसे विदा लूँगा। मैं यहाँ पालक वर्ग को ज़्यादा एड्रेस करूँगा, क्योंकि वो बच्चे टैलेंटेड हैं। उनको गढ़ने में, उनको बनाने में आपने बहुत मेहनत की है। उनके आगे का जो भविष्य है वो हमारे और आपके भविष्य की तुलना में बहुत ही जटिल और कॉम्पिटिटिव है। जब हम बच्चे थे और मैंने एमए पास किया था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या बीए में था, या तो सिविल सर्विसेज करो नहीं तो लेक्चरर बन जाओ। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, और कोई ऑप्शन नहीं था। 11वीं 12वीं में पढ़ता था, सबसे ज़्यादा क्रेज था मेडिकल का और इंजीनियरिंग का। जब मैं ग्रेजुएशन में आया, सबसे ज़्यादा क्रेज था सिविल सर्विसेज का। और आज की तारीख में यदि बच्चों से पूछें तो सबसे ज़्यादा क्रेज है लॉ का। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका एडमिशन, लड़की सीबीएसई से 94.8% मार्क्स लेके आईएलएस लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि अभी वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा नंबर आ सकता है। मेरी दूसरी अपनी रिलेटिव है, वो पूरे बिहार में सीबीएसई में टॉप की, 98 पॉइंट समथिंग उसका स्कोर है। उस लेडी श्री राम में कॉमर्स में एडमिशन लेने गई तो कहा गया कि वहाँ कट ऑफ पॉइंट जो है 100% है, आप कहाँ हैं 98%। कहने का मतलब ये है कि आप जिस दुनिया में जा रहे हैं, आगे 10th और 12th पास करके जा रहे हैं, आपके समय बहुत बहुत मुश्किल चुनौतियाँ हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव। गार्जियन से विनती ये है कि आप जब पढ़ते थे और मैं जब पढ़ता था, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमको याद है, हमारे पिताजी ने 1969 में एक रेडियो खरीदा था टेलीरॉड का। उसमें बहुत बड़ी चीज़ होती थी टेलीरॉड की रेडियो, जिसमें वॉल्व सिस्टम रेडियो में हुआ करता था। रेडियो घर में छत के ऊपर लगा रहता था जहाँ बच्चों का हाथ नहीं पहुँचता था, क्योंकि कभी कभी वो रेडियो सुना जाता था। हमारा दुर्दैव उस समय भी था, आज भी दुर्दैव है, क्योंकि टेलीविज़न का रिमोट हमारे पास नहीं रहता, मेरे बेटे के पास रहता, और उससे आज्ञा लेके चैनल चलाना पड़ता है
कि भैया हमको न्यूज़ देख लेने तो मेरी ज़िंदगी का सवाल है, नौकरी का सवाल। सो ये डेविएशन जो हमारे पास आप प्रोटेक्टेड थे कि आपको रेडियो नहीं सुनना है, ये नहीं सुनना है, आज के बच्चों के पास इतना डेविएशन है, उसके बाद भी बच्चे इतना अच्छा करते हैं। आप उन बच्चों को पूरी क्रेडिट देनी चाहिए। उनकी जिंदगी आपकी जो जिंदगी थी उससे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और जटिल है। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस समय हम बच्चे थे उस समय एक घड़ी हुआ करती थी HMTV, टीवी पे 1-2 सीरियल आते थे। अब सारा माहौल बदल गया है। दूसरी बात मैं गार्जियन से कहूँगा, आज आपके बच्चे अच्छे कर रहे हैं। प्रत्येक व्यवसाय और प्रत्येक ट्रेड जिसमें बच्चे एजुकेशन पा सकते हैं वो अच्छे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, IIT के झंझट में न पड़े। बच्चों को जहां जाना है जाने दें। कोई भी कोर्स खराब नहीं। आज आपके यहाँ इसी शहर में जो होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है वो इंडिया ही नहीं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में गिना जाता है। अभी भी कुछ मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा जाएगा क्या होटल में प्लेट उठाने के लिए, तो मैं होटल मैनेजमेंट नहीं पढ़ाऊँ। मेरी विनती है इस मानसिकता से ग्रसित न हो। बहुत सारे हैं जिसकी आज से 10 साल पहले कोई पूछ न थी, आज वो बहुत ही अच्छा यदि आप नौकरी करके जबरदस्ती कोई चीज कोई डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी ट्रेड में जाते हैं जिसमें आपको मन नहीं लगता। आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स स्टिंकिंग रिच, इतने अमीर हैं कि मत पूछो। मैं पूछता हूं आप खुश हो तो वो चुप हो जाते, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उसमें कभी उनका मन लगा ही नहीं। और स्पेशली जो ये मेरी शिकायत सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों से, पैसे बहुत कमाए हम लोगों, लेकिन न उनको समाज की अकल है, न देश की चिंता है, न उनके लिए दुनिया उनका बाजार है, उसमें से कितने पैसे लाए जाएं यही उनकी एक चिंता है। और उनको वो काम करना नहीं था, उन्होंने वो काम किया है जो उनकी इच्छा नहीं थी। तो कृपया आप अपनी भावना, बहुत से गार्जियन में ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा करके दिखाएगा। तो बेटा को जो करना है वो करने दीजिए, आपने नहीं किया तो दूसरी बात। तीसरी बात, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरिटोरियस हैं, काम करते समय आप अपने को माफ नहीं कर पाए और शॉर्टकट लेने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो गार्जियंस का। कैसे मैं बताता हूं। आप जब शॉर्टकट लेते हैं तो इस तरह से शॉर्टकट लेते हैं, जैसे मैं एक घटना बताता हूं कि मैं घर पे हूं और किसी का फोन आया, मैंने अपने बेटे को बोला कि बोल दो कि मैं घर पे नहीं। तो इसमें मैं सिंपल सा मैसेज दे रहा हूं अपने बेटे को कि बेटा जरूरत पड़ने पे झूठ बोलना गलत नहीं। तो बेटा भी वही, आप जब बड़ा होता है तो जब पापा जरूरत पड़ वही काम कर देता है। जितने मोटरसाइकिल वाले हैं, कोई भी BA और मैट्रिक से कम नहीं है, वाइफ हस्बैंड दोनों एजुकेटेड हैं। आज तो मैं एक आ रहा था एयरपोर्ट से तो देखा, मैंने उनको रोक के कहा कि आप पढ़े लिखे लगते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमें क्या रेड लाइट जंप करके आया हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको पीछे, तो सॉरी सर। हमें फिर पढ़ने लिखने का फायदा क्या। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो मैसेज हम लोग देते हैं उससे भी खतरनाक मैसेज हम लोग बच्चों को क्या देते हैं। आप बच्चे को, बच्चा बैठा हुआ खड़ी है, रेड लाइट जला,
करके निकल गए। आप बता रहे हैं कि ये जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इसको ऐसे ही चीट किया जाता है, तुम भी बड़े होकर चीट करना। ऑल दिस मैसेज आप देते जाते हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज है। और जो चीज मैं सबसे ज्यादा, जिससे मैं स्वतः यहाँ मौका दूंगा और नाराजगी व्यक्त करूंगा, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का हम लोगों ने मखौल उड़ा दिया है। एडमिशन लेने का कॉलेज में, उस कॉलेज में जहां अटेंडेंस पे कम से कम बोझ हो, और कोचिंग में बाल बच्चों को दे देने। क्यों? तो आईआईटी करना। अंत में आईआईटी की ये स्थिति हो गई है कि 2 साल पहले मैंने इंडिया टुडे में एक आर्टिकल पढ़ा था कि टाटा हैज रिफ्यूज टू टेक द आईआईटी, क्योंकि वो टैलेंट नहीं रहा। हम पुलिस खाते में परेड करते हैं तो परेड के पीछे एक बहुत छोटा सा उद्देश्य रहता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैकेनिकल ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर आए। आपको कहा जाए दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ो, आपका रिफ्लेक्शन फास्ट हो, आपको ऑर्डर पालने की आदत हो। 2 साल तक बच्चा आपका केवल मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ता रहता है। घंटे 24 घंटे में 22 घंटे मैथ चलाता रहता है। एग्जाम में उसका मैकेनिकल रिफ्लेक्शन टू दैट आंसर हो जाता है। बहुत लोगों को तो क्वेश्चन याद रहता है, हम पूछें और बताते हैं साहब वो जो उस दिन क्वेश्चन बनाया था ना वही आ गया। माई कंसेप्ट इज दैट, और वही लड़के आज की तारीख में आईआईटी और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ड्रॉप आउट की संख्या है, इट्स अ माइंड बॉगलिंग, डिस्टर्बिंग। जो यहाँ टॉप करता है वहां जाके फेल करने लगता है आईआईटी, क्योंकि उनको मैकेनिकल ओबीडियंस वहां नहीं मिलता है। एक ही क्वेश्चन को 5 बार बनाने का मौका नहीं मिलता है। वहां तो एक दिन बनाया, दूसरे दिन एग्जाम लिया, आ गया। और ये हम सिखाते हैं कि स्कूल ज्वाइन करो, स्कूल ज्वाइन में अटेंडेंस चाहिए, पढ़ना जरूरी नहीं है, अटेंडेंस चाहिए। वो अटेंडेंस हम मैनेज कर लेंगे, तुम कोचिंग में पढ़ो। यदि बड़ा हो कि वो आपके साथ ऐसा करता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? फादर को केवल अटेंडेंस चाहिए, सेवा नहीं चाहिए, उनका केयर नहीं करना है, खाली चेहरा दिखा के आ जाओ। व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने से अपने एजुकेशन सिस्टम को गाली दिए जा रहे हैं। ये मेरी भावना थी, इसलिए मैं थोड़ा सा इस मामले में, क्योंकि मैंने आज तक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया और मेरे बच्चों ने भी नहीं ज्वाइन किया। जब आपका एक एजुकेशन सिस्टम है, इतने इंडस्ट्रीज टीचर हैं, इतना अच्छा कॉलेज है, तो फिर बच्चों को घर में मत डालिए, सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालिए। क्यों वो चीट कर रहे हैं दोनों जगह? और नहीं तो लेट द टैलेंट ग्रो, जिनका टैलेंट है उनका आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरी भावनाएं हैं। इस भावनाओं से बहुत लोग संतुष्ट नहीं होंगे, मुझको मालूम है, लेकिन ये थोड़ी सी भावनाएं हैं। और इस तरह से हम लोग इस तरह का समाज गढ़ रहे हैं जिसकी बुनियाद जो है तो शॉर्टकट पे आधारित, और फिर हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा समाज बहुत अच्छा हो जाए, हमारा टैलेंट बहुत अच्छा हो जाए। बहुत लोग ये चर्चा करते हैं कि साहब हम लोग सब कुछ करते हैं आईटी सेक्टर में, लेकिन ओरिजिनल चीज़ नहीं करते हैं। ओरिजिनल चीज़ के लिए कंसेप्ट चाहिए, ओरिजिनल चीज़ के लिए टैलेंट चाहिए, ओरिजिनल चीज़ के लिए वो अपॉर्चुनिटी चाहिए। हम लोग का बेटा जहाँ थोड़ा सा अच्छा है बस लगा दो कोचिंग से, भेज दो आईआईटी चला गया, 90% जॉब फिनिश्ड एज ए गार्जियन, 10% वो संभाल दे। बेटा आप मौका दे बच्चों को समझने के लिए, बोलने के लिए कि वो क्या चाहता है। और अंतिम चीज़ चाहूँगा सब स्टूडेंट से, आप लोग बहुत अच्छा किया है, आप लोगों ने, आपका भविष्य बहुत अच्छा जाए, लेकिन ये सब करते समय आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं करें,
समाज को, अपने परिवार को आप बदले में क्या दे रहे हैं? आप बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसा कमा लिए, बहुत पैसे कमाने से बहुत लोग खुश हैं, ऐसी भी बात नहीं। एंड वो एक अचीवमेंट का क्राइटेरिया किसी के लिए नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे, एक किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड, यदि आप पढ़ें तो उसमें बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा आदमी नहीं बना। जो आज बिल गेट स्कूल ड्रॉप आउट, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी स्कूल कॉलेज गए ही नहीं, आज उनका हम लोग सब जगह वर्णन देखते हैं। एंड बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। अभी आप इंटरटेनमेंट के फील्ड में जाएं, एडवर्टीजमेंट के फील्ड में जाएं, पीयूष पांडे हो चाहे ऑलिव, कोई भी हो, कोई भी कहीं बहुत IIM का प्रोडक्ट नहीं। इसलिए आप जहां भी जाएं, मेहनत से काम करें, मेहनत से पढ़ें, और जिंदगी एक नियम से जिए। जो भी कानून है उसको तोड़े नहीं, कोशिश करें कि उसको फॉलो अप करें। एंड विशेषतः आज मैं इंडिया का क्राइम रिकॉर्ड पढ़ रहा था, यहाँ आने के पहले मेरे पास टाइम था, आई वाज सरप्राइज्ड कि हम लोग एक साल में ट्रैफिक एक्सीडेंट से जिंदगी जितनी लूज करते हैं, उतने हम लोगों ने 3 वॉर में नहीं किया है। एवरी ईयर वी आर लूजिंग अबाउट 17,000 to 18,000 people फ्रॉम ट्रैफिक एक्सीडेंट। इट्स टू मच। और ये इसलिए होता है कि हम लोग जिस रूल्स की बात दूसरे पे कहते हैं, स्वतः फॉलो नहीं करते। अभी इस जगह मुझको बोलने का आप लोगों ने मौका दिया, और सबसे बड़ी बात मुझे सुना, इसके लिए मैं सबका आप लोगों का आभार मानता हूँ। और जो बच्चे यहाँ, मेरे क्यूरियस बच्चे यहाँ आए हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और उनको एक सबक देता हूँ। यदि आप अपने गार्जियन से कह सकें, हिम्मत जुटा सकें, आपको जो पढ़ना है वही पढ़ें। किसी पे कोई भी चीज छोटी हुई नहीं है। आपको कोई भी, आजकल सब जगह अपॉर्चुनिटी है। और अंत में ये रजत ग्रुप को मैं का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद।